दिवस मना रही है। पीडीपी प्रदेश की सियासत में निभाया अहम रोल, 25 साल के सफर पर किया जा रहा है मंथन। डोडा पुलिस ने जारी किए 3 आतंकियों के स्केच, सूचना देने वाले को 5 लाख रुपए का मिलेगा इनाम। डोडा के ऊपरी इलाकों में मूवमेंट कर रहे तीनों आतंकी डोडा के देसा इलाके में आतंकी वारदातों में है शामिल। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने मार गिराया एक आतंकी, एक जवान शहीद। गोलीबारी में सेना के एक मेजर समेत 4 जवान हुए घायल। माछिल सेक्टर में सुरक्षा बलों का बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी को वजूद में आए 25 साल हो गए हैं। मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 25 साल पहले पीडीपी की नींव रखी थी। श्रीनगर में आज पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में पार्टी का 25वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बता दें कि पीडीपी के 25वें स्थापना दिवस पर पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज संबोधन किया और इसी में आपको बता दें प्रदेश की सियासत में पीडीपी ने एक अहम रोल निभाया है। जम्मू कश्मीर की सियासत की अगर बात की जाए, इसी में आज आपको बता दें कि पीडीपी को वजूद में मुफ्ती ने कई अहम इशूज पर बात की। खासकर उन्होंने जिक्र किया कि महबूबा मुफ्ती ने जो पीडीपी 1999 में वजूद में आई है, उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद ने किस तरीके से इस पार्टी को मजबूत बनाया और उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से वाजपेयी का फार्मूला और मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब बतौर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर किस तरीके से यहाँ पे हालात को स्ट्रीमलाइन किया गया था, बातचीत का एक रास्ता यहाँ पे शुरू कर दिया गया था और उन सभी मामलों पर महबूबा मुफ्ती ने गुफ्तगू की और साथ साथ पूरे जो पीडीपी के 25 साल है, इस 25 साल के दौरान पीडीपी ने कब क्या कुछ किया आवाम की खातिर, इस पर महबूबा मुफ्ती ने बात की और आज उन्होंने हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। खासकर उन्होंने होम मिनिस्टर से खिताब किया और कहा कि होम मिनिस्टर जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम निशाना बनाया और कहा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो बिजली जम्मू कश्मीर से जनरेट होती है, लेकिन इसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर की आवाम पिस रही है और इस पे भी उन्होंने हुकूमत से कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस बिजली का मुनासिब इस्तेमाल खुद करने दिया जाए। साथ साथ महबूबा मुफ्ती ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बजाते खुद जब वो चीफ मिनिस्टर थी तो उन्होंने अपने दौर इक़्तिदार में सईद अली शाह गिलानी और दीगर जो हुर्रियत के कायदीन थे उनको चिट्ठी लिखी थी और बातचीत के लिए उन्हें आगाह किया था और साथ साथ उन्होंने कहा कि अपने दौर हुकूमत में उन्होंने हज़ारों की तादाद में 10,000 से ज़ायद नौजवानों के जो FIR हैं वो विड्रॉ किए और कुल मिला के आज इस फाउंडेशन डे में हज़ारों की तादाद में पीडीपी के कारकुनों ने, पीडीपी के वर्कर्स ने, लीडर्स ने यहाँ पे शिरकत की SK पार्क में और बिल्कुल मैं SK पार्क में ही हूँ और मेरे बैकग्राउंड पे जो आपको टेंट नजर आ रहा है ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का यहाँ पे 25th फाउंडेशन डे था, जिस दौरान आज पार्टी के अलग अलग लीडर्स ने, सीनियर लीडर्स ने अवामी इज्तिमा से खिताब किया और खासकर महबूबा मुफ्ती ने जो आखिर पर पब्लिक गैदरिंग से खिताब किया और इसमें उन्होंने सख्त तरीन बिल्कुल इमरान, इसी के साथ अगर पीडीपी की बात की जाए तो इस 25 साल के सफर में बात की जाए तो 2019 में कई ऐसे नेता थे जिन्होंने पीडीपी को छोड़ा था और दूसरी पार्टी जो है वो ज्वाइन की थी, लेकिन 2024 की अगर बात की जाए तो एक बार फिर से कई ऐसे चेहरे हैं जो पीडीपी ज्वाइन करते हुए फिर से नजर आए हैं। तो क्या कुछ लगता है इस 25 साल के सफर में अब जाकर पीडीपी एक बार फिर से कितनी ज्यादा मजबूत हुई है? देखिए, इस पे आज इस फाउंडेशन डे के दौरान बात भी की गई, जैसे पीडीपी के स्पोक्स पर्सन, पीडीपी के अलग अलग सीनियर लीडर्स, खुद महबूबा मुफ्ती ने भी जिक्र किया, कहा कि कुछ नई पार्टियां 5 अगस्त 2019 के बाद इमर्ज हुई। उन्होंने अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी की तरफ इशारा किया, गुलाम नबी आज़ाद की DPAP की तरफ इशारा किया, सज्जाद गनी लोन चूंकि उनकी पार्टी तो काफ़ी पुरानी पार्टी है, लेकिन 2019 के बाद जो सियासी जमातें वजूद में आई, महबूबा मुफ्ती ने उनका जिक्र किया। साथ साथ उन्होंने कहा कि इंजीनियर रशीद जो जिनके खिलाफ मिलिटेंसी फंडिंग केस में वो इस वक्त कैद में है, वहीं पर चार्जशीट है, वो मिलिटेंसी केस में जो है उनके वो NIA की कस्टडी में थे, लेकिन उसके बावजूद भी वहीद परा ने 2 लाख वोट हासिल किए और
इंजीनियर रशीद वो बारामूला से कामयाब हुए, और जो सियासी जमातें 2019 के बाद इमर्ज हुई उस पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आप देखिए कि उनका क्या हुआ, कि यहाँ की आवाम क्या चाहती है। तो जिस तरीके से आज लोगों ने यहाँ पे शिरकत की, जो गैदरिंग यहाँ पे देखी गई, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में पीडीपी और ज्यादा मजबूत होगी। और खासकर हाल ही में जिस तरीके से बशारत बुखारी जो एक वक्त यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर थे और पीडीपी के सीनियर लीडर भी थे, फिर पार्टी को उन्होंने खैराबाद किया, दोबारा वापस आए पार्टी में। खुर्शीद आलम एमएलसी रह चुके हैं, एक बड़े ट्रेड लीडर भी थे, पार्टी को खैराबाद किया, फिर दोबारा पार्टी में वापस आए। इसी तरीके से इतलात मौसूल हो रही है कि और कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जो पीडीपी का हिस्सा थे। इमरान, इसी के साथ एक और बात जो है सामने आ रही है इस फाउंडेशन डे को लेकर कि ये भी कहा गया है कि पीडीपी में और नए युवा चेहरे जो है अब शामिल किए जाएंगे, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आई है? जी बिल्कुल, आज का ये जो फाउंडेशन डे है इसमें हमने ज्यादातर नौजवानों को ही देखा, और हर पॉलिटिकल पार्टी का यही फोकस रहता है कि एक नई यूथ को, नए चेहरों को पार्टी में शामिल किया जाए। और सेम पीडीपी का भी यही मौक़िफ़ भी है, उनका कहना भी है, और यही बिलीव भी यही उनका है कि जैसे कि हमने देखा कि पार्टी के लीडर्स ने कहा कि पीडीपी के लिए हर एक के लिए दरवाजे खुले। चलिए इमरान, आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि इस फाउंडेशन डे पर पीडीपी ने कुछ अहम फैसले, क्या कुछ असेंबली इलेक्शंस को लेकर लिए हैं या पॉलिटिकल फैसले कुछ लिए गए हैं? एज सच पीडीपी की तरफ से कोई ऐसा फैसला तो नहीं लिया गया, लेकिन पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने आवाम को कहा कि आप ही हमारी जो है जीत है, आप ही हमारी मजबूती अगर है तो वो आप आवाम है। जो महबूबा मुफ्ती ने दूसरी पोजीशन साउथ कश्मीर में हासिल की, वहीं पर मिलिटेंसी केस के बावजूद 2 लाख वोट उन्होंने हासिल किए। और जो लोग कहते थे कि पीडीपी अब खत्म हुई है, पीडीपी 2019 के बाद इसका अब शायद वजूद नहीं है, इस पर भी महबूबा मुफ्ती ने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि ये जो आज यहाँ पे गैदरिंग है ये उन लोगों के लिए। चलिए इमरान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ पीडीपी की अगर बात की जाए तो 25वां स्थापना दिवस जो है आज मनाया गया, और इसी में युवाओं को अब इस 25 साल के सफर में और शामिल किया जाएगा, इसको लेकर भी विचार विमर्श किए गए। इसी के साथ डोडा चलते हैं, जहां पर डोडा पुलिस ने जिले में आतंकी वारदातों में शामिल 3 आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं। ये तीनों आतंकी डोडा के ऊपरी इलाकों में मूवमेंट कर रहे हैं। इन तीनों की जानकारी देने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया गया है। पुलिस के मुताबिक ये तीनों आतंकी डोडा के देसा इलाके में आतंकी वारदातों में शामिल है। हालांकि इन्हें मार गिराने के लिए सुरक्षा बल भी डटे हुए हैं। डोडा की अगर बात की जाए तो लगातार आतंकी हमले जो है वो देखने को मिले, और जिस तरीके से जम्मू में एक बार फिर से आतंकवाद सक्रिय हुआ तो डोडा में सबसे ज्यादा हमले देखने को मिले थे। और इसी में देसा में जो आतंकी वारदात हुई थी, ये कहा जा रहा है कि ये तीनों स्केच पुलिस द्वारा जारी किए गए हैं, ये उस आतंकी हमले में शामिल थे। आपको बता दें पुलिस द्वारा यह भी कहा गया है कि जो इनके बारे में सूचना देगा उन्हें 5 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। और सुरक्षा बल और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए तो इन आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए डटे हुए हैं। इसी में अभी डोडा पुलिस ने 3 आतंकियों के स्केच जारी किए हैं और यह भी कहा है कि सूचना देने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। आपको बता दें ये जानकारी सामने आ रही है कि डोडा के ऊपरी इलाकों में इन तीनों आतंकवादियों की मूवमेंट देखी है, और देसा इलाके में जो आतंकी वारदातें हैं ये उनमें भी शामिल थे। डोडा लगातार आतंकी हमलों को लेकर एक एरिया है जो लगातार निशाने पे बना हुआ है, और वहां पर डोडा के साथ भदरवा की भी अगर बात की जाए तो साथ ही लगते इलाकों में भी ये देखा गया कि घने जंगल से सटे हुए इलाके हैं, और वहां पर लगातार आतंकी हमले जो है वो देखने को मिल रहे थे, और आतंकवाद एक बार फिर से सक्रिय होता हुआ नजर आया था। चलिए इसी पे अधिक जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता डोडा से विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, बताइएगा कि क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि लगातार डोडा में आतंकी हमले हो रहे हैं, इसी में पुलिस प्रशासन ने स्केच जारी किए हैं, तो क्या कुछ लगता है कितनी बड़ी सफलता मिल सकती है अगर लोकल्स जो है पुलिस प्रशासन की हेल्प करें? जी हाँ रूपाली, मैं आपको बता दूं लगातार डोडा में आतंकियों के हमले हो रहे थे, और ये 7वां हमला जो है कास्तीगढ़ तक पहुंचा था, और ये जारी किए हैं जो देसा के उड़बग्गी टाप पर, जहां पर हम देश के 4 जवान जो है शहीद भी हुए थे। ये वही 3 आतंकी है जो वहां से फरार हो गए थे, और देसा के उस एरिया में जो है अभी भी इनकी मूवमेंट देखने को मिल रही है। ऐसे में इनका
स्केच जारी किए गए हैं और इनके ऊपर इनाम भी रखा है, यानी कैश रिवार्ड रखा है। अगर इनके बारे में कोई भी बता देता है डोडा पुलिस को तो इनको जल्दी से मार गिराया जाएगा। बिल्कुल विकास, इसी के साथ मैं जानना चाहूंगी कि कितना ज्यादा जरूरी है, जहां पर आतंक की बात की जाए तो आतंकवादी घटनाओं पर नकेल कसना कितना ज्यादा जरूरी हो गया है, और क्या कुछ लगता है कि ये जो आतंकी वारदातें वहां पर हो रही हैं इसमें लोकल्स कितने ज्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि कहीं ना कहीं जंगलों से सटा हुआ इलाका है और लगातार आतंकी वारदातें, 7 आतंकी घटनाएं डोडा में देखने को मिली है, तो इसमें लोकल्स का क्या कुछ इन्वॉल्वमेंट रही है? हाँ, 7 हमले जो है डोडा के अंदर देखने को मिले हैं और OGW नेटवर्क जो है डोडा के अंदर काम कर रहा है, जिसमें गुदो में 3 लोगों को पहले पकड़ा गया था, जिसमें बाप और बेटा भी शामिल था। और उसके बाद फिर से एक प्रेस रिलीज जो है डोडा पुलिस ने जारी की थी, जिसमें बताया था कि शौकत अली नामे के OGW उसको भी पकड़ा गया है, तो किस तरह से आतंकियों का साथ दे रहा है और एक जगह से दूसरी जगह लेने में किस तरह से उनका साथ दिया जा रहा है। फिलहाल उसको हिरासत में लिया गया है और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि जहां पर भी कोई भी एनकाउंटर हुआ है या कहीं पर भी फायरिंग हुई है तो बताया जा रहा है कि तमाम OGW जो नेटवर्क है डोडा के अंदर किस तरह से इन आतंकियों का साथ दे रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करवाने में या फिर उन्हें खाना देने में, ये तमाम चीजें देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर यहाँ के लोकल लोग जो है सपोर्ट करते हैं और पुलिस को बता देते हैं कि ये आतंकी जो है इस एरिया में है या इस तरह के लोगों को देखा गया है, तो जल्दी से इन आतंकियों को मार गिराया जाएगा। बिल्कुल विकास, इसी के साथ मैं जानना चाहूंगी ये जो OGW नेटवर्क है कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है पुलिस प्रशासन के लिए या फिर सुरक्षा बल जो लगातार इन आतंकियों को मारने के लिए डटे हुए हैं, जब ये आतंकियों का साथ OGWs देते हैं? देखिए, काफी मुश्किल है, क्योंकि इन तमाम लोगों को एक जगह पर फायरिंग करने के बाद ये दूसरी जगह फरार हो जाते हैं या फिर ऐसी जगह छुप जाते हैं जहां पर ढूंढना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि डोडा ऐसा एरिया है जहां पर घने जंगल है और घने जंगल में जाना काफी मुश्किल है। तो ऐसे में लगातार OGW जहां पर भी इनका साथ दे रहे हैं या फिर गन पॉइंट पर किसी लोगों को रखा जा रहा है या फिर कहीं पर भी आतंकी जो है मोबाइल चार्ज करने या किसी तरह की भी बैटरी चार्ज करने पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं OGW नेटवर्क जो है बिल्कुल इनका साथ दे रहा है और इस तरह की मूवमेंट जो है डोडा के अंदर देखने को मिल रही है। और ऐसा जैसा दौर जो है 1990 के दौर में जो है लोगों ने देखा था, क्योंकि देखिए भाटा देसा में जब हमला होता है उसके बाद किस तरह से GDG जो है वहां पर तैयार हो जाते हैं और उसके बाद वो भी जो है आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। चलिए विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ डोडा की अगर बात की जाए तो पुलिस ने 3 आतंकियों के स्केच जारी किए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि देसा में जो आतंकी हमला हुआ था ये 3 आतंकी उसमें शामिल थे। इसी के साथ कुपवाड़ा चलते हैं। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बनाते हुए एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया है, जबकि गोलीबारी में सेना का एक जवान भी शहीद हुआ है। मुठभेड़ में मेजर समेत 4 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल के लिए शिफ्ट कर दिया गया है इलाज के लिए। इस खबर पर लगातार अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त कुपवाड़ा में ये देखने को मिला कि सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जो है गोलीबारी जारी हुई, जिसमें यह देखने को मिला कि सेना का एक मेजर समेत 4 जवान घायल हुए। आपको बता दें सुरक्षा बलों ने फिलहाल एक आतंकी को मार गिराया है और अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इसी पे अधिक जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता साहिल शमीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, बताइएगा कि क्या कुछ जानकारी फिलहाल, क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर सामने आ रहा है? जी रूपाली, मैं आपको बता दूं कि सरहदी जिला कुपवाड़ा में जो है ये लगातार इस तरह की जो वाकया है वो पेश आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले लोलाब में हमने देखा है। तो आज जो है कुमकड़ी इलाका है, यानी कि मच्छल सेक्टर है, वहां पर जो है मिलिटेंट और फौज के दरमियान जो है कांटेक्ट हुआ, जिसमें जो है 5 जवान जो है वो जख्मी हुए हैं। हालांकि मेजर समेत 5 जवान जख्मी हुए हैं। हालांकि ये भी इस वक्त जो है निजी खबर एजेंसी के द्वारा जो है इस वक्त खबर चला रही है कि एक जो है उनमें से उसकी जो है मौत वाकया हुई है। लेकिन ये जो इलाका है ये लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, कुमकड़ी का इलाका है, घने जंगलात का इलाका है।
इस इलाके को जो है पूरे इलाके को मुहस्से में लिया गया है फौज और जम्मू कश्मीर की पुलिस की जानिब से, और पूरे इलाके में जो है इस वक्त सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। अगर हम बात करेंगे रूपाली की, जिस तरह से यहाँ पर जो है लोलाब में भी आज से पहले 3-4 रोज पहले इनकाउंटर हुआ और वहां पर जो है एक मिलिटेंट मार गिराया गया, जिसमें जो है एक फौजी एहलकार भी जो है वो उसकी हलाकत जो है वो सामने आई है। तो इस तरह की यहाँ पर जो है लगातार यहाँ पर जो है इस तरह के वाकया जो है वो रोनुमा हो रहे हैं, खासकर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में। जिस तरह से हाल ही में जो है 2 हफ्ते पहले केरन सेक्टर में जो है 2 दरअंदाजी कोशिश को जो है पुलिस और फौज ने नाकाम बनाया, जिसमें जो है 5 मिलिटेंटों को मार गिराया गया। उनके कब्जे से भारी मिकदार में जो है हथियार भी बरामद किया गया है। रूपाली में यहाँ पर ये जरूर कहूँगा कि आज के इस इनकाउंटर के हवाले से, क्योंकि ये इनकाउंटर जो है इसमें ये भी जो है खबरें सामने आ रही है, शायद ये जो है पाकिस्तान की बैड एक्शन जो है उनकी जानिब से ये कार्रवाई जो है वो अंजाम दी गई है, जिसमें जो है अभी पाकिस्तान की एक शहरी की भी जो है मौत वाकया हुई। अभी उसकी तस्दीक नहीं की गई है क्या ये मिलिटेंट है, बैड एक्शन का बंदा है, कौन है, क्या है। लेकिन यहाँ पर जो है 5 बंदे जो है वो फौज के जवान जो है वो जख्मी हुए हैं मेजर समेत। जी रूपा, बिल्कुल। इसी के साथ साहिल, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जो माछल सेक्टर में लगातार ऑपरेशन जारी है, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि 5-6 आतंकी जंगल में छिपे हुए हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि घने जंगलात वाला ये एरिया है और सुरक्षा बलों के लिए कितना बड़ा ये चुनौतीपूर्ण जो है मंजर साबित होता है जब इन इलाकों में इस तरीके की वारदातें घटित होती हैं। अपनी तकरीर जो है उसमें सब कुछ कहा। एक तो जो नेशनल बजट पेश किया गया उसमें महंगाई के बारे में और बढ़ती हुई बेरोज़गारी के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करने जा रही है, क्या उनका खाका है, क्या उनका रोड मैप है, उस पर कुछ इस बजट में बताया नहीं गया है। जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, मैंने वहाँ भी ये बात कही है कि ज़्यादा बेहतर होता कि फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा इस बजट को यहाँ पेश करने से पहले जम्मू कश्मीर के जो स्टेक होल्डर्स हैं, वहाँ के ट्रेडर्स हैं, वहाँ के बेरोज़गार हैं, वहाँ के एम्प्लॉइज़ हैं, सिविल सोसाइटी है, उनसे अगर एक वो फीडबैक ले लेती, जैसे इससे पहले भी माजी में होता रहा है कि जब बजट पेश होता है तो मुख्तलिफ लोगों से बात की जाती है, तो मुझे लगता है कि वो एक उनके जहन में एक नक्शा जम्मू कश्मीर के बारे में आता कि वहाँ की प्रॉब्लम्स क्या हैं, वहाँ की परेशानियाँ क्या हैं। एक तो वो नहीं हुआ है, ये ब्यूरोक्रेट्स ने सेक्रेटरीट में बैठ के बजट बनाया है, तो इसमें जब वहाँ पे कोई अवामी इदारा है नहीं है, ना असेंबली है, ना पंचायत हैं, तो इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये लोगों से पूछ के ये बजट बनाया है। ये मैंने वहाँ भी उनसे अपनी तकरीर में भी कहा है। एक तो मेरा बड़ा जो मकसद यही था। दूसरा, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ हैं, काम किए हुए हैं, लेकिन करोड़ों रुपए के, हज़ारों करोड़ों के, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं बेचारे, उनको पेमेंट नहीं मिल रही है, बैंक से लोन लिए हुए हैं, वो परेशान है। सरकारी मुलाजिम कहते हैं कि जी हमें पेंशन नहीं मिलती, हमें जीपी फंड नहीं मिलता, तो वो भी उनके लिए भी मैंने कहा। अब बिजली का मामला हो तो बिजली की फ़ीस इतनी बढ़ रही है, अब लोगों पे FIR लग रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो हमारे वहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, जो स्टेट के अंडर हैं, पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंडर हैं, उनको नहीं देख रहे हैं कि वो बंद हैं, वो चलते नहीं। अगर बजाय इसके कि यहाँ पे इतना ज़ोर लगाते हैं, उनको चलाने के लिए कुछ करते हैं, तो पावर का जो ये डेफिसिट की बात करते हैं उसमें कमी आती। तो ये इन चीज़ों के बारे में मैंने कहा। फिर अपनी कॉन्जेंसी के बारे में कहा। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक तारीख़ी डिस्ट्रिक्ट है, सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का। सबसे पहले पुरानी एक तहसीली अनंतनाग होती थी, उसके मसले हैं। अब मैं दोबारा अब रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। मेरा आखिरी सवाल भी है। सवाल ये है कि जो हालात है अभी वहाँ पर, जिस तरह की आतंकी घटनाएं वहाँ पर चल रही हैं, आपको लगता है कि इस सब के बीच बड़ी आसानी से इलेक्शन कराया जा सकता है? नहीं, इलेक्शन तो पहले भी वहाँ मिलिटेंसी में होते रहे हैं। इससे ज़्यादा मिलिटेंसी थी जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं। इससे पहले हमने ख़ुद वो इलेक्शन लड़े हैं। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के पेश नज़र ही हम ये कहते हैं कि जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ ना कहे, तब तक इलेक्शन के बारे में और पार्टीज़ के बारे में बात करना कबल अज़ वक्त होगा। आपकी पार्टी और आप लोग तैयार हैं? नहीं, हम तो तैयार हैं इलेक्शन के लिए। वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है, कॉन्फ्रेंस तैयार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है। उसमें तो कोई, मुझे नहीं लगता है कि एनसी ने कभी ये नहीं कहा कि हम। आप उमर साहब की स्टेटमेंट सुनते होंगे, वो तो अपनी स्टेटमेंट में रोज़ इलेक्शन का मुतालबा करते हैं, हालांकि